नमस्कार, मैं पंकज। आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टिप्स पे। तो आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर चैप्टर के बारे में। इससे 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसके सारे फार्मूला और कंसेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। पहला इसमें आता है आपका पोजीशन वेक्टर। कोई पॉइंट दे देगा और उसके कोऑर्डिनेट दे देंगे। यहाँ पे देखिए, पॉइंट P दे दिया और इसके कोऑर्डिनेट क्या दे दिए हैं? कोऑर्डिनेट दे दिया है XYZ। क्या कोऑर्डिनेट दे दिया है? XYZ दे दिया है कोऑर्डिनेट। यहाँ पे क्या है? XYZ कोऑर्डिनेट दे दिया गया है। कोऑर्डिनेट XYZ दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ देगा कि व्हाट विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ P। आपसे पूछेगा कि व्हाट विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ P। क्या पूछेगा? पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस इस वेक्टर के साथ जो एक्स एक्सिस पे है उसके साथ I, वाई एक्सिस पे है उसके साथ J, और जो जेड एक्सिस पर है उसके साथ K लगा देना है और उसको जोड़ के साथ लिख देना है। जैसे यहाँ पे XYZ पॉइंट दिया हुआ है, XYZ क्या दे दिया? XYZ पॉइंट दे दिया है, XYZ पॉइंट दे दिले। उसके बाद हम लोग को इसका पोजीशन वेक्टर पूछा, तो देखिए एक्स वाला के एक साथ है, वाई वाला के एक साथ है, जेड वाला को एक साथ करके जोड़ देंगे। क्या करेंगे? एक्स वाला को एक साथ, वाई वाला को एक साथ और जेड वाला को एक साथ करके जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक के पे आते हैं हम लोग। आगे बात करेंगे मैग्नीट्यूड। अगर उसका परिमाण पूछ देता है, अगर कोई पोजीशन वेक्टर दे देता है और उसका परिमाण पूछता है, तो एक्स वाला, वाई वाला, जेड वाला तीनों के जोड़ का स्क्वायर का ऊपर रूट चढ़ा देंगे। यानी कि उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगला टॉपिक है, अगर अगला आगे आपसे पूछेगा कि ए वी का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, कोई दो पॉइंट दे देगा। इसमें आपको याद होना चाहिए ट्रायंगल लॉ। आप लोग पढ़े होंगे कि अगर पहला का अंतिम और दूसरा का शुरुआत बिंदु एक ही हो, तो दोनों के मिलाने वाली रेखा जो होता है उसका उसके बीच का दूरी कैसे निकाला जाता है, पता है ना। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं। ट्रेंगल लॉ आप लोग पढ़े होंगे, इसमें देखेंगे दोनों का योग जो होता है तीसरा भुजा के बराबर होता है। अगर पहला का फाइनल दूसरा का इनिशियल दोनों मिलता हो, तो तीसरा जो होगा दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी हो जाएगा। ठीक है, तो हमको निकालना है यहाँ पे ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ओ बी माइनस, सॉरी हाँ, ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दो पॉइंट दिया रहे और दोनों के बीच का दूरी पूछे, तो बाद वाला में से पहला को घटा देंगे। क्या करेंगे? बाद वाला में से पहला को घटा देंगे। x2 माइनस x1, उसके बाद y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। आगे के टॉपिक पे हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे। अब अगला टॉपिक आपका कहता है तोर नैना बड़े दगाबाज रे। हाँ, तो चलिए अगले टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला टॉपिक है इफ ए इज देन, चलिए कोई ए इज एनी वेक्टर देन यूनिट वेक्टर पूछेगा। अगर कोई वेक्टर दे देता है, ठीक है, अगर कोई वेक्टर दे देता है, यहाँ पे अगर कोई वेक्टर दे देता है, अगर कोई वेक्टर आपको इस प्रकार से दे दिया जाता है कि A1I प्लस A2J प्लस A3K, तो पूछता है ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। क्या पूछता है? ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है यूनिट वेक्टर एलोंग ए, सॉरी यूनिट वेक्टर आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यूनिट वेक्टर एलोंग ए के दिशा में। तो जो वेक्टर के दिशा में निकालना है, जिस वेक्टर के दिशा में यूनिट वेक्टर निकालना है, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे, तो उसका क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। यानी कि ए कैप बराबर वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देने पर क्या निकल जाएगा? उसका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना है। ठीक है, कल मिले फिर भूल गए आज रे,
तोर नैना बड़े दगाबाज रे। तो चलिए बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे। क्या करना है, देखिए हम लोग को कोई वेक्टर दिया रहेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तब डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे। तो उसका एक्स वाला वाई वाला और जेड वाला के साथ ही जो रहे, सॉरी आई जे के साथ ही जो रहेगा वह डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन रेशियो है, और डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो एक्स बटा रूट अंडर तीनों के वर्गों का योग, एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, अगर डायरेक्शन कोसाइन दे दिया है एल एम एन, अगर ये देखिए यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन दे दिया है एल एम एन, डायरेक्शन कोसाइन क्या दे दिया गया है एल एम एन, डायरेक्शन कोसाइन क्या है एल एम एन, ठीक है।